बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से सब देखने और चाहने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसका दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें और थम्स अप करना नहीं आपने भूलना। और सबसे अहम बात, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें, उससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। शुक्रिया। अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे खानों में बरकत दें, हमारे हाथों में जायका दें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत डिलीशियस सैलड, मैंगो सैलड हमने किस तरह से बनाना है इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल मैंगो का सीज़न भी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कभी आपने इस तरह से मैंगो का सैलड नहीं बना के खाया तो यकीन करिए इसको ज़रूर किसी दिन बना के खाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं और खा के बना के आपको मज़ा आ जाएगा और आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एक लार्ज साइज़ का मैंगो था, तो इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं और इस तरह से इसको क्यूब्स में काट लिया है। सारी चीज़ें धोई हुई हैं, धोने के बाद ही मैंने काटा है। और साथ ही मेरे पास जो है वो एक मीडियम साइज़ का कुकम्बर है, इसका छिलका नहीं उतारा मैंने। हम कलरफुल सा सैलड बनाएंगे तो इसको भी इस तरह से पीसीज में काट लिया। हमें बहुत बारीक पीसीज में नहीं काटना, थोड़े बड़े बड़े पीसीज में ही काटना है। साथ ही मेरे पास एक मीडियम साइज़ का टमाटर है तो इसको भी इस तरह से मैंने पीसीज में काट लिया है। और साथ में ही जो है बेल पेपर है, शिमला मिर्च है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर होगी, तो इसको भी इस तरह से पीसीज में काटा हुआ है। इसमें से जो चीज़ आपके पास नहीं हो, मैंगो तो बहुत ज़रूरी है लेकिन बाकी अगर कोई चीज़ नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। एक ही मीडियम प्याज था तो इसको मैंने 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख दिया था। थोड़ा सा नमक डाला था, इससे ये होता है कि प्याज का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत ही क्रंची सा भी रहता है। तो इसको पानी निकाल के पानी इसका गिरा देंगे और इसको डाल देंगे इस तरह से। और साथ ही मेरे पास कुछ जो है ड्राई फ्रूट है, नट्स हैं, जो भी आपको पसंद हो आप डाल दें। मैंने 5 तकरीबन बादाम लिए हैं। इसको इस तरह से कटिंग बोर्ड पे रख के बहुत ही आसानी से आप स्लाइस में काट सकते हैं। तो 3 अखरोट के पीसेस थे तो इसको भी मैंने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है। और साथ ही मेरे पास जो है वो एक चाय वाली चम्मच जो है वो कोकोनट के फ्लेक्स हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं हो इसमें से तो आप स्किप कर सकते हैं और जो आपको पसंद हो तो उसको ज़्यादा डाल लें। रेज़न भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं ऐड कर रही। तो चलें अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। तो आधी चाय वाली चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पिंक साल्ट। अगर आपके पास पिंक नहीं हो तो आप सफ़ेद नमक डाल सकते हैं जो रेगुलर हम घर में यूज़ करते हैं। साथ ही आधी चाय वाली चम्मच जो है काली मिर्चों का पाउडर हमने ऐड कर दिया है। और साथ ही अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय वाली चम्मच भर के ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं हो तो आप सफ़ेद चीनी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास हनी हो, शहद डालना चाहें तो 1 चाय वाली चम्मच आप शहद डाल दें। और अगर नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैंगो तो थोड़ा मीठा होता है अच्छा खासा। अब हम इसमें डालेंगे सुमक 1 चाय वाली चम्मच, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आता है। ये मोस्टली सैलड में ड्रेसिंग के लिए यूज़ की जाती है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर दें, आप इसकी जगह पे चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। तो आधी चाय वाली चम्मच में चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। मेरे पास दोनों चीज़ें थी इसलिए मैंने दोनों ही ऐड कर दी, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो सुमक तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। और अब साथ ही इसमें डालेंगे आधी चाय वाली चम्मच चिया सीड। अगर आपके पास चिया सीड नहीं हो तो आप इसकी जगह पे तुख मलंगे ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों ही ना हो तो दोनों को स्किप कर दें क्योंकि हम बहुत हेल्दी सा बना रहे हैं। और साथ ही हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के फ्रेश लेमन का जूस और 1 चाय वाली चम्मच डालेंगे ऑलिव ऑयल। तो इसको डालने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। और साथ ही हम इसमें जो नट्स हमने काट के रखे हुए हैं, बादाम है, अखरोट है और कोकोनट है, इसको हाफ हम ऐड कर देंगे और हाफ जो है हम गार्निश के लिए रख लेंगे। डाल के आपने हल्का सा मिक्स करना है। देखिए कितना ज़बरदस्त था, कलरफुल सा, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये सैलड बनता है। अगर आप कभी एक दफ़ा बना के खाएंगे तो यकीन करें आप बार बार बना के खाएंगे। तो चलिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब सिंपली हमने इसको किसी भी छोटे बाउल में निकाल लेना, फिर मज़े से बैठ के आपने खाना है। तो चलिए इस तरह से इसको निकाल लिया और जो आधे नट्स हमने रखे थे गार्निश के लिए वो यूज़ कर लेंगे। और साथ ही मेरा ये घर का लगा हुआ ज़बरदस्त फ्रेश पुदीना था तो मैंने इसकी 2-3 पत्तियाँ तोड़ ली हैं, उसके ऊपर रख देंगे और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो देखें कितना बेहतरीन सा हमारा सैलड बन गया है। ये आजकल सीज़न है तो आपने बार बार कह रही हूँ आपको ज़रूर बना के खाना है। अब बना के खाएँगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये लाजवाब सा सैलड है, मुझे बहुत पसंद है और यकीनन अगर आप भी बना के खाएँगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको दिल खोल कर फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं है आपने भूलना। आप सबने मुझे अपनी खुसूसी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ। Always remember guys, homemade and fresh is the best.